दोस्तों, मध्य प्रदेश का भोपाल शहर, जहां पर ट्विशा नाम की एक लड़की की, एक नवविवाहित युवती की संदिग्ध मौत ने हर घर में चर्चा का माहौल बना दिया है। नवविवाहित इस ट्विशा की मौत हर घर में चर्चा की वजह बन चुकी है। क्या शादी होने के बाद बेटियों के लिए ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो उन हालातों के सामने अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा देती हैं? ट्विशा की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। जज रह चुकी सास, फरार वकील पति, सीसीटीवी फुटेज और शादी के सिर्फ 5 महीने बाद फंदे से मिली लाश ने पूरे मामले को रहस्यमयी बना दिया है। तो इस पूरी रिपोर्ट में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा अब तक की ट्विशा डेथ केस की पूरी कहानी, आखिर क्या बड़ी वजह रही। ट्विशा की सास जज थी, पति वकील और भाई भारतीय सेना में मेजर। मगर बावजूद इसके उसने खुद को अपने हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा कस दिया, क्योंकि वो एक बहू थी, एक ऐसी बहू जिसकी लाश पिछले 6 दिनों से एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में पड़ी है। उसका पति फरार है और जज रह चुकी सास को इसलिए जमानत मिल गई कि उन्होंने कानून की बहुत सेवा की थी। लेकिन इस मामले की गुत्थी अभी सुलझना बाकी है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें कैमरे की घड़ी और तारीख दोनों गलत हैं, लेकिन तस्वीर बिल्कुल सही है। वो तस्वीर असल में 12 मई की रात करीब 10 बजे के आसपास की है और उसमें दिखने वाली महिला ट्विशा है। उस घर की बहू, उसके हाथ में शायद रस्सी जैसी कोई चीज है। वो सीढ़ी के रास्ते छत पर जा रही है। फिर सामने आती है उस सीसीटीवी फुटेज की दूसरी तस्वीर। ऊपर सीढ़ी पर ट्विशा का पति समर्थ उसे सीपीआर देने की कोशिश कर रहा है। तभी नीचे से जज रह चुकी ट्विशा की सास ऊपर आती है। हैरान करने वाली बात यह है कि वो सीढ़ी की तरफ एक बार भी नहीं देखती, बल्कि सीढ़ी के बराबर वाले कमरे में दाखिल हो जाती है। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स भागता हुआ सीढ़ी पर पहुंचता है। कुछ पल बाद ट्विशा की सास उसी कमरे से बाहर निकलती है। इस बार ऊपर सीढ़ी की तरफ देखती है, पर अब भी वो बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ पल ऊपर देखने के बाद हाथ में शायद पर्स लिए ट्विशा की जज रह चुकी सास नीचे चली जाती है। इसके बाद ट्विशा के पति समर्थ सिंह 2 लोगों की मदद से ट्विशा को उठाकर नीचे ले जाता हुआ कैमरे में कैद हो जाता है। यह तस्वीर यहीं खत्म हो जाती है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब सवाल है, क्या ट्विशा ने फांसी लगाकर खुद खुशी कर ली है? क्या ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर उसे फंदे पर लटका दिया, या फिर उसके साथ कोई और साजिश हुई? आखिर क्यों 6 दिनों से मुर्दाघर में है एक बेटे की लाश? ट्विशा की शादी को बेमुश्किल 5 महीने का ही वक्त गुजरा था, लेकिन इन्हीं 5 महीनों में उसकी शादीशुदा जिंदगी ऐसा अजाब बन चुकी थी जिसने आखिरकार ट्विशा को ले लिया। वो आए दिन अपने मायके फोन करके अपने पति और ससुराल वालों द्वारा खुद को सताए जाने की शिकायत किया करती थी। 12 मई की रात को जब ट्विशा ने अपने घर वालों से रोते हुए कुछ ऐसी ही दर्द भरी बातें की थी, लेकिन पहले कि मायके वाले ट्विशा की शादीशुदा जिंदगी को नॉर्मल करने के लिए कोई असरदार कदम उठा पाते, ट्विशा के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसने उसके पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। ट्विशा की लाश उसके ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली। अब नोएडा से लेकर भोपाल तक अगर कुछ बाकी है तो वो है बेबसी, आंसू, चीखें और अफसोस। नोएडा की रहने वाली ट्विशा एक बेहद खुश मिजाज लड़की थी। उसे कई अच्छे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिले, तो कई साउथ इंडियन फिल्मों में उसे काम करने का मौका मिला।
एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ही उसकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले क्रिमिनल लॉयर और रिटायर्ड जज के बेटे समर्थ सिंह के साथ हुई थी। दोनों ही परिवारों की रजामंदी से ट्वीशा की धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन शादी को लेकर ट्वीशा और उसके घर वालों ने जो सपने देखे थे, ट्वीशा की जिंदगी में ठीक उसके उल्टा हुआ। आखिरकार इस कहानी का अंत फंदे में लटक रही ट्वीशा की लाश की सूरत में सामने आया। ट्वीशा की सास भोपाल में जज के तौर पर काम कर चुकी है, जबकि इन दिनों उपभोक्ता फोरम बेंच 2 की अध्यक्ष भी है। उनका अलग ही दबदबा है और अब ट्वीशा के मायके वालों का इल्जाम है कि उसकी सास का यही दबदबा उन्हें अपनी बेटी की मौत के मामले में इंसाफ हासिल करने के आड़े आ रहा है। ट्वीशा की मौत अफसोसजनक तो है, लेकिन कई सवाल भी हैं। उन सवालों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि ट्वीशा की जिंदगी की आखिरी घड़ी में क्या कुछ हो रहा था और उसकी आखिरी बार अपने घर वालों से क्या और कैसी बातचीत हुई थी। 31 साल की ट्वीशा के भाई हर्षित शर्मा सेना में मेजर हैं, देश के दुश्मनों से लोहा लेते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें खुद अपनी ही बहन की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा था और आखिरकार इस जद्दोजहद में भी हार ही उनके हिस्से आई। घर वालों की माने तो ट्वीशा ने मंगलवार 12 मई की रात को उन्हें फोन किया था। उस रात रोते हुए कहा था कि उसका पति और उसकी सास उसे पिछले 8 दिनों से लगातार मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। उसे छोटी छोटी बात पर लगातार जलील किया जा रहा है, मानसिक तौर पर सताया जा रहा है और वो अब ससुराल छोड़कर घर लौटना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वो ससुराल से वापस मायके लौट पाती, उससे पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई। ट्वीशा के माता पिता का कहना है कि वो भी अपनी बेटी के पास जाना चाहते थे, लेकिन तब उसकी सास ने उन्हें मौसम का बहाना बनाकर वहां आने से रोक दिया था। ट्वीशा ने अपनी मौत से पहले उसी रात आखिरी बार अपनी मां से भी बात की थी। ट्वीशा के घर वालों के मुताबिक उस रोज रात 10:05 पर ट्वीशा ने उन्हें कॉल किया था और कहा था कि अब वो बहुत परेशान हो चुकी है और उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन इससे की ज्यादा बात हो पाती, उसका फोन कट गया और बामुश्किल 15 मिनट कर गुजरते गुजरते ट्वीशा की सास गिरी बाला सिंह का फोन आ गया कि ट्वीशा फंदे से लटक गई थी, वो सांस नहीं ले रही है और उसे वो इलाज के लिए एम्स लेकर जा रहे हैं। ट्वीशा की मौत पर ससुराल वालों का अपना अलग ही पक्ष है। उनका कहना है कि रात 9:30 बजे तक पूरा परिवार नीचे बैठकर टीवी देख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ट्वीशा फोन लेकर छत पर गई। वो अक्सर छत पर जाकर ही बात किया करती थी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि ट्वीशा छत पर एक्सरसाइज करने वाले रबर के सहारे लटकी हुई है। ट्वीशा की सास और पति ने उसे किसी तरह से फंदे से उतार कर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्वीशा के घर वाले तो खैर अपनी बेटी की मौत को संदिग्ध मानकर ही चल रहे थे। उनका कहना था कि उनकी बेटी का उसके पति और सास ने कत्ल किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जब ट्वीशा के शरीर में मल्टीपल इंजरी यानी कि कई चोटों की बात सामने आई, तो ट्वीशा के घर वालों की शिकायत को और बल मिल गया। घर वालों की माने तो ट्वीशा के साथ लगातार टॉर्चर किया जा रहा था और ये निशान उसी के सबूत हैं। फिलहाल हालत ये है कि ट्वीशा की मौत को 6 दिनों का वक्त गुजर चुका है और घर वालों को अब उसकी लाश को दोबारा दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम करवाने की चाहत है। कुछ इसी मांग को लेकर उन्होंने अब तक ट्वीशा के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। शव भोपाल की मोर्चरी में पड़ा हुआ है। ट्वीशा की मौत के मामले को फंदे वाली बेल्ट की मिस्ट्री ने भी थोड़ा और पेचीदा बना दिया। असल में ससुराल वालों ने बताया था कि ट्वीशा ने एक्सरसाइज वाले इलास्टिक बेल्ट से फंदा लगाया था। ऐसे में भोपाल पुलिस को वो बेल्ट जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाना चाहिए था, लेकिन इल्जाम है कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया, जिससे बेल्ट के साथ ट्वीशा के गले में बने लिगेचर मार्क का निशान
मिलान नहीं कराया जा सका। हालांकि पुलिस ने बाद में क्लियर किया कि बेल्ट पुलिस ने जब्त कर ली थी, लेकिन उसे पहले जांच के लिए नहीं भिजवाया गया था। पुलिस ने बताया कि जल्द ही बेल्ट के और लिगेचर मार्क के मिलान की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। वैसे ट्विशा की मौत को बेशक ससुराल वालों ने सुसाइड बताया हो, लेकिन ट्विशा के शव के पास पुलिस को अब तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। यह और बात है कि ट्विशा की अपनी मायके वालों और दोस्त से हुई चैट और बातचीत की सूरत में ऐसे कई सबूत मौजूद हैं जिसके सहारे उसके घर वालों, ससुराल वालों पर यह गंभीर इल्जाम लग रहे हैं। अपनी दोस्त मीनाक्षी के साथ हुई ट्विशा की लास्ट चैट का स्क्रीन ग्रैब भी सामने आया। ट्विशा उस चैट में अपने भाई को ससुराल में किए जा रहे जुल्म सितम के बारे में कहती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि उसकी दोस्त मीनाक्षी उसे ढांढस बना रही है। ट्विशा बताती है कि मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ, बस अब तुम मत फंसना, जबकि दोस्त उसकी कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। फिलहाल ट्विशा का परिवार भोपाल में डटा है। वो कटारा हिल्स थाने से लेकर सीएम हाउस तक के चक्कर लगा रहे हैं और उनका कहना है कि ट्विशा की रसूखदार सास के आगे पूरा सिस्टम सरेंडर कर चुका है। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले की जांच के लिए एसीपी की अगुवाई में अलग से एसआईटी बना दी है और ट्विशा की रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह और पति समर सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया जा चुका है। लेकिन यह भी सच है कि गिरिबाला सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद ही उन्हें कोर्ट ने उम्र का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। खास बात यह है कि अपनी अग्रिम जमानत के लिए दी गई अर्जी में ट्विशा की सास और पूर्व जज ने ट्विशा के बारे में हैरान करने वाली बातें कही हैं। उन्होंने ट्विशा को ड्रग एडिक्ट बताया और कहा कि ट्विशा रेगुलर ड्रग्स लेती थी और जब उसे ड्रग्स नहीं मिलती थी तो उसके हाथ पांव कांपने लगते थे, उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता था। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी बहू एक बार घर से 12 घंटे गायब रही और इसके बारे में उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि ट्विशा के घर वाले कह रहे हैं कि अब ससुराल वाले मौत के बाद उनकी बेटी के चरित्र हनन की कोशिश कर रहे हैं। सच क्या है ये जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखें। यदि वो किसी समस्या से जूझ रही हैं तो तुरंत अपनी मौजूदगी दर्ज करवा करके वहां अपनी बेटियों के जीवन के बारे में भी आप सोच विचार करने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन किसी का भी हो अनमोल होता है, चाहे बेटी हो या बहू हो। नमस्कार।